सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रोज आपके सामने आते हैं नए नए टॉपिक को लेकर। तो दोस्तों, आज जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है उसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यदि आप कोई भी परीक्षा देते हैं और यदि उस परीक्षा में रीजनिंग से प्रश्न आते हैं तो ऑर्डर एंड रैंकिंग क्रम परीक्षण के आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यदि आप एसएससी की कोई भी परीक्षा दे लें, आप सीजीएल दे लें, आप सीएचएसएल दे लें, आप एसएससी स्टेनो दे लें, एसएससी जीडी दे लें, एमटीएस दे लें, कोई भी ऐसा एग्जाम दे लें जिसमें रीजनिंग से प्रश्न आता है, आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग के 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और अभी हाल ही में कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे यूपी बीएड का एग्जाम होने वाला है, बीएचयू बीएड का एग्जाम होने वाला है, यूपी टेट और सीटेट का भी फॉर्म आने वाला है दोस्तों। ये सारे एग्जाम्स भी होंगे। एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम होने वाला है, जो सीजीएचएसएल पोस्टपोन्ड हो गया है उसका भी एग्जाम होने वाला है। तो जितने भी एग्जाम आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम इसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिना किसी टॉपिक को छोड़े, बिना किसी टाइप को छोड़े। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या होगा। और आज बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारी चीजों को अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है एक पंक्ति में ए बाएं से 17वां है। ध्यान से समझना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है एक कतार में ए बाएं से 17वां है। ध्यान से समझना है, बाएं से 17वां है और बी दाएं से 27वां है और बी दाएं से 27वां है। आगे कहता है, क्या कहता है कि दोनों के बीच 5 लोग, दोनों के बीच 5 लोग हैं। कितने लोग हैं मेरे दोस्तों? 5 लोग हैं। तो कहता है पंक्ति में या कतार में अधिकतम एवं न्यूनतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवं न्यूनतम कितने लोग होंगे। अब देखिए, ध्यान से समझना है, ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ओवरलैपिंग नहीं होगी। अभी मैं आपको ओवरलैपिंग बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ध्यान से पहले इसे समझिए। ये क्वेश्चन है मिनिमम और मैक्सिमम का। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रिकी होता है, काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है। बच्चे इसे छोड़कर चले आते हैं। उनको लगता है कि सर मैक्सिमम तो निकल जाएगा, लेकिन मिनिमम कैसे निकलेगा। तो मेरे दोस्तों देखिए, मैं मैक्सिमम निकालना भी सिखाऊंगा, मैं मिनिमम निकालना भी सिखाऊंगा, मैं उसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। कहता है एक कतार है, आप मान लीजिए एक कतार है। एक क्या है मेरे दोस्तों? ये कतार है। इधर आपका जो है ये लेफ्ट साइड है, इधर आपका राइट साइड है, इसे मत भूलिएगा। कहता है ए बाएं से 17वां है, मतलब ये जो ए है ये बाएं से आपके 17 नंबर पे है, इस डायरेक्शन में। तो इसके पहले कितने लोग होंगे? आप कहेंगे सर इसके पहले 16 लोग होंगे। फिर कहता है और बी दाएं से 27वां है, ये मान लीजिए बी है, ये आपके दाएं से कितने नंबर पे है? 27 नंबर पे है। हम कहें सर यहाँ से यहाँ तक कितने लोग होंगे? आप कहेंगे सर 26 लोग होंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि इधर 16 लोग हैं, इधर 26 लोग हैं। आगे कहता है कि दोनों के बीच में 5 लोग हैं, मतलब यहाँ से और यहाँ तक कितने लोग हैं? 5 लोग। ये मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ ये मैक्सिमम के लिए बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहा हूँ? मैक्सिमम के लिए। तो यदि आपसे पूछा जाए अधिकतम, तो आप पहले बीच वाला लीजिए। 16 यहाँ है बीच में, 5 यहाँ है बीच में, सब 26 इधर है। लोग कितने हैं? कहेंगे आप सर एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, तो 2 लोग और बैठे हैं, तो जोड़ दीजिए दोनों। तो जोड़िए, 5 और 2 7 हो गया और 6 और 6 12 हो गया।
12 और 7 होता है 19 का 9 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4। आपके जो मैक्सिमम लोग आएंगे वो आ जाएंगे मेरे दोस्तों कितने 49। ये क्या है मेरे दोस्तों मैक्सिमम लोग। अब मैक्सिमम तो हमें पता चल गया, मैक्सिमम निकालना आसान भी है, बच्चे निकाल भी लेते हैं। बात करेंगे मिनिमम की। देखिए कहता है, इसको मैं यहाँ पे अलग कर रहा हूँ और यही बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। कहता है कतार में ए बाएं से 17वां है। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और जो ए है वो बाएं से आपके 17वें नंबर पे है। और फिर आगे कहता है बी दाएं से 27वां है। इसका मतलब ये है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक लाइन है, ऐसे ही समझिए, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ए को कहता है बाएं से 17वां है, मान लीजिए ए है, ये बाएं से आपका 17 नंबर पे है। और कहता है बी दाएं से 27वां है और बी दाएं से क्या है 27वां है। ये कौन है मेरे दोस्तों बी है। अब आपको जब मिनिमम का केस करना पड़ेगा तो आपको बी को इसके आगे लाना पड़ेगा, तभी मिनिमम हो पाएगा। और कहता है यहां से यहां तक कितने लोग हैं मेरे दोस्तों 5 लोग हैं। यही तो कहता है कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं 5 लोग हैं। अब आपको ध्यान से इस बात को समझना है। यदि हम कहते हैं कि यहां से यहां तक जो है वो कितने लोग हैं, आप कहेंगे सर यहां से यहां तक हमारे 17 लोग हैं। लेकिन हम कहें यहां से यहां तक कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे सर यहां से यहां तक 27 लोग हैं। तो पहले ध्यान से देखिए, यदि यहां तक की बात करें तो ये 17 लोग हैं और इधर कितने लोग आपके बचे, आप कहेंगे सर हमारे 16 लोग बचे। यदि हम यहां से यहां तक की बात करें तो आप कहेंगे सर हमारे इधर कितने लोग हैं, हम कहेंगे सर 26 लोग हैं। तो हमें इससे पता क्या चला कि जो 16 है और ये 26 है, इन दोनों के बीच में ये चीजें आ जा रही हैं। तो जब ये चीजें आ जाएंगी तो आपको मिनिमम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमम निकालना पड़ेगा। और आपको मैं मिनिमम की ही शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, मिनिमम की शॉर्टकट ट्रिक। मिनिमम में आपको थोड़ा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ट्रिक लगाना है। क्या लगाना है मेरे दोस्तों, ट्रिक लगाना है। तो देखिए मिनिमम की जो ट्रिक होती है, मिनिमम की जो ट्रिक होती है वो होती है टोटल नंबर, टोटल माइनस कहता है बीच वाले का डबल। क्या कहता है, बीच वाले का दोगुना, और माइनस कहता है 2। या तो आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, टोटल हमारे पास है 49। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम वाला टोटल चलेगा। माइनस लगाइए, ब्रैकेट लगाइए। कहता है बीच वाले का दोगुना, तो बीच वाला है 5, डबल करेंगे 10 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49 माइनस 12। और जब 49 में से 12 घटा देंगे तो आएगा हमारा 37। तो हमारे मिनिमम कितने लोग हो गए, आप कहेंगे सर मिनिमम हो गए 37। बताइए क्या इससे आसान कोई ट्रिक हो सकती है, आप कहेंगे नो सर इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। तो आपको कुछ नहीं करना है, मिनिमम की ट्रिक है टोटल जो मैक्सिमम का आया है बीच वाले का दोगुना प्लस 2, बीच वाले में दोगुना जोड़ दीजिए, दोगुना करके 2 जोड़िए और टोटल में से घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा मिनिमम। एक क्वेश्चन हम लोग इस पर और करेंगे और देखेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से लीजिए। चलेंगे हम लोग आगे। चलिए दोस्तों जल्दी करिए, चलेंगे हम लोग आगे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ये मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में और अक्सर बच्चे गलत करके चले आते हैं। क्यों गलत करते हैं, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं होती है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। कहता है एक कतार में ए बाएं से 20वां एवं बी दाएं से 25वां है। एक कतार में ए
दाएं से, एक कतार में ए बाएं से 20वां है, ए बाएं से 20वां एवं बी दाएं से 25वां है। क्या कहता है? ए बाएं से 20वां और बी दाएं से 25वां है। कहता है सी ए और बी के एकदम बीच में है। कहता है आगे सी ए एवं बी के एकदम बीच में है। सी कहाँ है मेरे दोस्तों? ए और बी के एकदम बीच में है। आगे कहता है ए और बी के बीच 5 लोग हैं। क्या कहता है? ए एवं बी के बीच 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। आगे कहता है तो पंक्ति में, तो कतार में अधिकतम एवं न्यूनतम कितने लोग हैं? न्यूनतम कितने लोग हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है। तो पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम कितने लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको ही बताया। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक कतार बना लेनी है। ये प्रारंभ हो रहा है कतार का, ये कतार का अंत हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां से प्रारंभ है दोस्तों और यहां पर आपका अंत हो रहा है। इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है, समझते चलना है। कहता है ए बाएं से 20वां है। हमने आपको बताया है बाएं दाएं की बात करें तो इसको लेफ्ट ले लीजिए और यहाँ पर राइट ले लीजिए। कहता है ए बाएं से 20वां है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम ए है, ये बाएं से है 20वां और इसके पहले होंगे 19 लोग। आगे कहता है बी दाएं से 25वां है। ये कोई व्यक्ति है बी जो कि दाएं से 25वां है। आप कहेंगे सर इसके पहले लोग होंगे 24। कितने लोग होंगे? 24। कहता है सी ए और बी के बीच में है, मतलब सी जो है वो यहाँ पर बैठा है। और कहता है ए और बी के बीच 5 लोग हैं। तो जब टोटल मिलाकर 5 लोग होंगे तो 2 लोग यहाँ बैठे होंगे, 2 लोग यहाँ बैठे होंगे और एक ये हमारा बीच में बैठा होगा सी। तो ए और बी के बीच में मिलाकर कितने लोग हो गए? आप कहेंगे सर 5 लोग हो गए। कितने लोग हो गए मेरे दोस्तों? 5 लोग। आप लोग इसको ऐसे लिख भी सकते हैं 5। सी बीच में है इसलिए हमको ऐसे करना पड़ा। आगे कहता है मैक्सिमम। तो सबसे पहले आइए मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम जोड़िए 19। हमने आपको कहा पहले बीच वाले जोड़िए। इन दोनों के बीच है 5। आपको अभी 2-2 करने की जरूरत नहीं है। इधर है 24। हमने यहाँ 5 ले लिया है तो सी को हम छोड़ देंगे। ए और बी है 2 हम और जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा मैक्सिमम। तो 19 जोड़िए, 4 और 2 6 होता है, 6 और 5 11 और 11 और 9 होगा 20 का 0 कैरी 2, 2 और 2 4 और 1 5। तो मैक्सिमम हमारे पास कितने लोग आ गए? आप कहेंगे सर मैक्सिमम इस लाइन में कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। अब बात करते हैं मिनिमम की। मिनिमम हमने आपको बताया था कि आपको पहले कुल कितने लोग हैं उसको लेना है, बीच वाले का डबल करना है। तो बीच वाले का डबल हो जाएगा 5 का दुगना 10 और इसमें जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? हमने कहा था 2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है और यहाँ आप माइनस का साइन लगा दीजिए दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 माइनस हो जाएगा 12 और आपका उत्तर आएगा 38। यदि आपसे मिनिमम पूछा जाएगा, न्यूनतम पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा 38 और यदि आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा 50। इसमें मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। हमारा प्रश्न है सी का दाएं एवं बाएं से स्थान बताइए। तो आप लोग पहले इस मैक्सिमम और मिनिमम को नोट कीजिए, फिर मैं इसको इरेज करने वाला हूं। आइए हमारा जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में और क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बताता हूं। सी का
यहां लिख रहा हूं सी का दाएं से स्थान। प्रश्न एक है, इस प्रश्न में मैं आपको कई सारी चीजें सिखा दे रहा हूं। सी का दाएं से स्थान, तो देखिए दाएं से स्थान का मतलब ये हो गया यहां से। अब आप सोचिए यहां तक 25 लोग हैं, इसके आगे दो 27 लोग हुए और एक सी मिला दिया तो कितना हो गया मेरे दोस्तों, 28वां हो गया। तो सी का दाएं से स्थान यदि कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर सी दाएं से 28वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है मेरे दोस्तों, 28वें नंबर पे। आप कहेंगे सर निकाले कैसे, तो देखिए यहां तक तो 25 लोग हैं, उसके आगे दो और हैं तो 27 हो गए। लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि सी के दाएं कितने हैं, हमसे पूछा सी का स्थान बताओ, तो हमें सी को भी जोड़ना पड़ेगा। तो 27 में एक और सी जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 28। तो सी का दाएं से स्थान कितना आ गया दोस्तों, 28। अगला प्रश्न बन सकता है सी का बाएं से स्थान बताइए। एक प्रश्न में मैं कई प्रश्न करा रहा हूं, इसलिए मत सोचिएगा कि प्रश्न की संख्या कम है। एक क्वेश्चन में आपको 4-4 क्वेश्चन करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम का, दूसरा क्वेश्चन हमारा मिनिमम का, तीसरा क्वेश्चन हमारा सी का दाएं से स्थान, चौथा क्वेश्चन हमारा सी का बाएं से स्थान। आपके पेपर में कोई एक पूछेगा लेकिन आना आपको सब चाहिए, क्योंकि सब नहीं आएगा तो आप निकाल नहीं पाएंगे। और मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, एक प्रश्न में 4 प्रश्न का सॉल्यूशन हो रहा है। देखिए अब हम लोग निकालेंगे सी का बाएं से स्थान। ध्यान से समझना है, सी का बाएं से स्थान या रैंक। देखिए सी तो अपने पोजीशन पे है, लेकिन अब हमें बाएं से सी की पोजीशन चाहिए। तो देखिए 20 लोग यहां तक हैं, दो आगे 22 और एक सी हमारा हो गया 23। तो सी कितने नंबर पे है मेरे दोस्तों, आप कहेंगे सर सी हमारा है 23 नंबर पे है। कहां से, बाएं से। तो बताइए क्या इससे आसान कोई ट्रिक हो सकती है? आप कहेंगे नो सर, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सी बाएं से कितने नंबर पे है, आप कहेंगे सर सी बाएं से 23वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है मेरे दोस्तों, तो कहेंगे सर 23वें नंबर पे है। आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे। इस प्रश्न में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया है मेरे दोस्तों। कितने प्रश्न को सॉल्व किया है, 4 प्रश्न। चलिए आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं। कहता है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, अगला प्रश्न देखते हैं, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में रीटा का स्थान 19वां है। रीटा का स्थान 19वां है। प्रश्न को ध्यान से समझना है, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो आप सब सॉल्यूशन कर पाएंगे। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में रीटा का स्थान 19वां है। आगे कहता है तो अंत से उसका स्थान क्या होगा, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। ध्यान से बताना है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में रीटा का स्थान 19वां है। अभी आपको यह नहीं बताया कि रीटा का स्थान प्रारंभ से है या अंत से, तो कोई बात नहीं, छोड़िए, आपको आगे पूछ रहा है तो अंत से उसका स्थान क्या होगा, मतलब ये जो 19वां स्थान है कहां से होगा, प्रारंभ से होगा। देखिए ये एक कक्षा है जिसमें टोटल मिलाकर कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। कितने लोग हैं मेरे दोस्तों, 40। कहता है रीटा का स्थान प्रारंभ से, ये आपका प्रारंभ है, ये आपका अंत है। रीटा का स्थान जो है, रीटा का स्थान प्रारंभ से है 19वां। प्रारंभ से कितना है मेरे दोस्तों, 19वां है। तो पूछ रहा है अंत से उसका स्थान क्या होगा। आप एक बात बताइए, यदि यहां से यहां तक टोटल 40 लोग हैं, यहां तक 19 लोग हैं, तो यहां तक कितने लोग होंगे, आप कहेंगे सर यहां तक होंगे 21 लोग। लेकिन रीटा को हमने अभी नहीं लिया है, रीटा को हम छोड़े हुए हैं।
हमने रीटा के इस साइड लिया है तो 21 लोग आ रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा है अंत से रीटा का स्थान, मतलब ये स्थान हमसे पूछा है। तो यहां तक 21, तो रीटा को ले लिए तो क्या हो जाएगा 22। तो अंत से रीटा का स्थान क्या होगा मेरे दोस्तों, आप कहेंगे सर अंत से रीटा का स्थान होगा 22वां। क्या होगा मेरे दोस्तों 22वां। चलेंगे हम लोग आगे अपने अगले प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं, देखने में छोटे हैं लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहता है कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है। ध्यान से समझना है, कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है। कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है तथा अनुपम नीचे से 18वां है, तथा अनुपम नीचे से 18वां है। कहता है कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है और अनुपम की बात बताई गई। कहता है अनुपम नीचे से 18वां है। आगे कहता है सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है। कहता है सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी, कहता है 2 श्रेणी ऊपर है। आगे कहता है शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख दोस्तों। शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। आगे कहता है तो कुल स्टूडेंट या तो कुल कितने छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन अच्छा लगेगा आपको करके। आइए देखते हैं। कहता है कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, तो आपको शैलेश की पोजीशन दी हुई है ऊपर से। फिर कहता है तथा अनुपम नीचे से 18वां है। जो अनुपम है मेरे दोस्तों वो नीचे से क्या है 18 नंबर पे है। आगे कहता है सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है और शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। आइए देखते हैं। आप ये कैसे लाइन बना लीजिए, ये आपका प्रारंभ होगा, ये आपका अंत होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, यहां से प्रारंभ होगा और यहां से आपका अंत होगा। कहता है कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है। ये 7 नंबर पे कौन है, शैलेश। कौन है, शैलेश। आगे आते हैं तथा अनुपम नीचे से 18वां है। मान लीजिए अनुपम है, ये नीचे से 18 नंबर पर है अनुपम। अनुपम। आगे कहता है सुरेश अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, मतलब 1 और 2। ये कौन हो गया, सुरेश हो गया। मतलब 18 के बाद ये 19 और ये कितने पे हो जाएगा 20 पे हो जाएगा। आगे कहता है तथा शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक लोगों की संख्या है 14, क्योंकि तभी तो यह 15 नंबर पे आएगा। आपको यहाँ 15 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 15 श्रेणी नीचे है, इसका मतलब 15वें स्थान पर है। और जब ये 15वें स्थान पर है तो इनके और इनके बीच का जो गैप है वो होगा 14 लोगों का। कितने लोगों का गैप होगा मेरे दोस्तों, आप कहेंगे सर 14 लोगों का। फिर हमसे पूछता है कि तो